आज की क्लास में जानेंगे हम नाद के बारे में कि आखिर नाद होता क्या है। जब भी ये शब्द आता है दिमाग में एक बात आता है कि कहीं ये गाय का नाद तो नहीं जिसमें गाय चारा खाती है। अरे नहीं नहीं, नाद का अर्थ होता है आवाज़, या इंग्लिश में कहते हैं जिसे साउंड। पर क्या सिर्फ आवाज़ और साउंड कह देने से नाद डिफाइन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। नाद को आज हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। नाद, नाद के रूप और नाद के भेद। कंफ्यूजिंग ना? चलिए एक नज़र डायग्राम पे डालते हैं। नाद को दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है, पहला नाद के रूप और दूसरा नाद के भेद। अब नाद के रूप और नाद के भेद के 2 और 3 भेद रखे गए हैं। नाद के रूप के पहले भेद का नाम है आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। अब नाद के भेद के 3 भेद, पहला उच्चनीयतापन, दूसरा रूप भेद और तीसरा जाति भेद। हे एवरीवन, मैं हूँ आपकी मेंटर और आज आपको बताने वाली हूँ नाद से रिलेटेड कुछ रोचक जानकारियाँ। सो स्वागत है हमारे चैनल बेसिक संगीत ऑफिशियल में। आज का पूरा होल सेशन नाद के ऊपर होने वाला है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप वीडियो को बिना स्किप किए फुल वीडियो एंड तक देखें। सो हे दस वे। नाद, नाद शब्द 2 अक्षरों के मेल से बना है, नौ और दौ। नौ का अर्थ होता है नकार यानी कि प्राण या वायु, वहीं दौ का अर्थ होता है दकार जिसका अर्थ होता है अग्नि। इन दोनों के समागम से नाद यानी कि आवाज पैदा होती है। नाद की परिभाषा कहें तो हम ये कहेंगे कि संगीत में मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि ध्वनि क्या होती है? ध्वनि 2 तरह की होती है, लेकिन उससे पहले ये जान ले कि ध्वनि होती क्या है। ध्वनि जो भी कुछ कानों द्वारा सुनी जाए वो ध्वनि कहलाती है। ध्वनि 2 तरह की होती है, एक मधुर जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है और दूसरी कर्कश यानी कि अमधुर, जैसे चीखना चिल्लाना। चूँकि हम लोग संगीत पढ़ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि मधुर जो रिलेट कर रहा है वो नाद है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए इस श्लोक से समझते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, नाद के बिना गीत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है और ना स्वर उत्पन्न होता है और ना ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है और ना कल्याण। अब नेक्स्ट श्लोक आता है संगीत रत्नाकर से। इस श्लोक का अर्थ होता है, नकार प्राणवाचक, दकार अग्निवाचक, अतः जो वायु और अग्नि के योग से उत्पन्न होता है उसी को नाद कहते हैं। इस पूरे सेशन का सारांश ये निकला कि नाद साधारण अर्थ में आवाज़ है, परंतु हम केवल संगीत उपयोगी मधुर आवाज़ को जो मन को प्रसन्न कर दे उसे नाद कहते हैं। जब भी आवाज़ कोई मधुरता और आनंद युक्त हो जाए वह नाद का रूप ग्रहण कर लेती है और संगीत का प्राण बन जाती है। अभी तक में हमने नाद को अच्छे से पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम लोग नाद के रूप के बारे में, लेकिन उससे पहले हम इस श्लोक पे कुछ चर्चा करेंगे। इस श्लोक का अर्थ होता है कि नाद के 2 प्रकार माने गए हैं, पहला आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। लेकिन यहाँ पिंड की चर्चा की गई है। इसका अर्थ होता है देह, जो देह से प्रकट हुए हैं, इसलिए इसमें पिंड का वर्णन किया गया है। अब चलते हैं नाहत के प्रकार की ओर। नाहत के पहले प्रकार का नाम है आहत नाद, यानी किसी चीज़ पे आहत करना, उस पे चोट करना। जब भी कोई नाद 2 वस्तुओं के आपस में संघर्ष से या रगड़ से कोई नाद उत्पन्न होता है तो उसी नाद को हम आहत नाद कहते हैं। पर क्या आपको ये पता है, आहत नाद को मुक्तिदाता माना गया है। कहा जाता है कि ये भवसागर से पार लगाता है। आहत नाद 3 प्रकार से उत्पन्न होता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो चलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जब भी किसी एक वस्तु पर या दूसरी वस्तु से आघात किया जाए, जैसे कि तबले पर हाथ द्वारा आघात। दूसरा, जब किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए। तीसरा, जब किसी वस्तु में वायु प्रवेश करती है। सोचो सोचो कौन? बांसुरी। ये सभी आहत नाद के अंतर्गत आते हैं। चलिए
अब चलते हैं नाद के दूसरे प्रकार की ओर, जिसका नाम है अनाहत नाद। अनाहत नाद नाम से स्पष्ट है कि अनाहत, जहाँ कोई भी आहत न किया जाए, वो अनाहत नाद कहलाता है। जहाँ बिना संघर्ष के आवाज़ पैदा हो जाए तो उसे अनाहत नाद कहते हैं। सपोज करिए, जब आप दोनों कानों को बहुत ज़ोर से बंद करते हैं तो भी कुछ ऐसी आवाज़ अवश्य आती है जिससे आपको लगता है कि कुछ आवाज़ आपके इर्द गिर्द है, जैसे कि साए साए सी आवाज़। इसी अनाहत की उपासना हमारे प्राचीन ऋषि मुनि किया करते थे। जैसा कि मैंने बताया था कि आहत नाद मुक्तिदाता माना जाता है, यानी मुक्तिदायक माना जाता है। लेकिन अनाहत नाद मुक्तिदायक तो है किंतु रक्तिदायक नहीं, इसलिए यह संगीत उपयोगी भी नहीं है। अनाहत नाद का कोई संबंध संगीत से नहीं होता है। आई होप आपको आहत नाद और अनाहत नाद में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नाद के 3 भेद, जिसे हम लक्षण भी कहते हैं। नाद के पहले भेद का नाम है उच्च नियतापन, यानी कि ऊंचा या नीचा। प्रत्येक नाद एक दूसरे से ऊंचा या नीचा होता है, जैसे कि रे सा से ऊंचा है और ग से नीचा है। और जब एक नाद दूसरे नाद से ऊंचा होता है तो उस नाद को ऊंचापन, और जब एक नाद दूसरे नाद से नीचा होता है तो उस नाद को हम नीचापन कहते हैं। जैसे रे की आंदोलन संख्या सा की आंदोलन संख्या से ज़्यादा है, इसलिए यह ऊंचा है। सा की आंदोलन संख्या कम है, इसलिए यह नीचा है। जैसे इसे और अच्छे से समझते हैं, अगर मध्य सप्तक में सा की आंदोलन संख्या अगर 240 है और तार सप्तक के षडज की संख्या अगर 440 है, तो तार सप्तक के षडज व मध्य सप्तक के षडज से दुगना ऊंचा होगा। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए, अगर कोई स्त्री या कोई बच्चा कितनी भी धीमे बोले या कितनी भी चिल्ला कर बोले, परंतु उसकी आवाज़ का महीनपन या बारीकपन नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार पुरुष अगर धीमे बोले या चिल्लाए तो उसकी आवाज़ का मोटापन ही बना रहता है। तो कह सकते हैं, जिस आवाज़ को लोग महीन कहते हैं, संगीत की भाषा में उसे ऊंचा स्वर कहा जाता है, और मोटी आवाज़ को नीचा स्वर कहते हैं। यानी कि नाद की यह ऊंची नीची स्थिति तारता कहलाती है। अब चलते हैं नाद के रूप भेद की ओर। नाद के रूप भेद से यह मालूम होता है कि आवाज़ आहिस्ता से पैदा हो रही है या जोर से। मान लीजिए, यदि कोई आवाज़ आहिस्ता से पैदा की जाए तो उसे नज़दीक के ही लोग सुन सकेंगे, और वहीं यदि कोई आवाज़ जोर से पैदा की जाए तो उसे दूर के लोग सुन सकेंगे। यानी आवाज़ आहिस्ता से पैदा हो रही हो या जोर से, इसी को हम लोग नाद का रूप भेद कहते हैं। इन शॉर्ट, नाद का छोटा या बड़ापन कहते हैं। चलिए अब चलते हैं तीसरी और आखिरी नाद के जाति भेद पर। नाद के जाति भेद से यह मालूम होता है कि आवाज़ जो पैदा हो रही है वो मनुष्य की है या किसी वाद्य की। नाद की जाति से हम उस चीज़ की ओर बिना देखे हुए केवल कानों से सुनकर यह पता लगा सकते हैं कि वह आवाज़ किसी मनुष्य की है या किसी साज की। आई होप आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा होगा। अगर किसी को इसमें भी अगर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं नाद और शोर को अच्छे से डिफरेंस करके बता देती हूँ, ताकि जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम रह गया है वो इस डिफरेंस से फुल्ली क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नाद और शोर। नाद और शोर में क्या अंतर है ये देखते हैं। नाद
मधुर ध्वनि है, वहीं शोर सुनने में अच्छा नहीं लगता है। दूसरा डिफरेंस है नाद साफ साफ समझ में आता है, लेकिन शोर साफ साफ समझ में नहीं आता है। तीसरा है नाद संगीत में काम आता है, लेकिन शोर का संगीत में कोई उपयोग नहीं है। चौथा और लास्ट, नाद में कंपन स्थिर और लगातार होते रहते हैं, लेकिन शोर में कंपन ना स्थिर होता है और ना ही लगातार होता है। आई होप इस डिफरेंस के बाद आपका बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो मैं तो कही ही हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लें, मैं आपका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा तो हम चाहेंगे कि प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर इसी तरह के वीडियोस की अपडेटिंग आपको जल्दी मिलती रहे तो इसके लिए होगा कि आप ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसकी नोटिफिकेशंस आपको बहुत जल्दी पहुंच जाए और जितने भी मैं टॉपिक्स डालने वाली हूँ आगे वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंजॉय।